यस। हेलो ब्रन। हमारे साथ है आज जी प्रेमांजलि। इनका आईटी जैम में अच्छा रैंक आया है। बहुत मेहनत किया है इन्होंने। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ये एक स्टूडेंट जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है मैथमेटिक्स में, और उन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जिनका बैकग्राउंड लगता है उनको बहुत अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स का, लेकिन वो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा करे या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो जी प्रेमांजलि, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वेरी गुड रैंक इन आईटी जैम। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। हम्म। मैं तो आपने जैसे बताया कि मैंने सोचा नहीं था, मतलब लास्ट तक मुझे सेल्फ डाउट आ गया था कि आईआईटी जाम भी तो अभी नहीं होगा। मतलब हम्म। पेपर के दिन भी बहुत खराब हुआ था मेरे साथ। हम्म। मतलब थोड़ा तबीयत सही नहीं था। उसके बाद मैंने सिली मिस्टेक भी बहुत कुछ किए हैं। हम्म। मतलब डिफरेंशियल का और नॉर्मल एक इंटीग्रेशन का भी मिस्टेक था। हम्म। मुझे लगा था पेपर तो नहीं होगा हम्म। एक्चुअली। और मेरा जो एग्ज़ाम भी था वो होम टाउन में था। हम्म। तो पेपर जैसे ख़राब हुआ मुझे लगा, तो मैं घर से बोली कि मुझे अभी छोड़ दो कटक, मैं उधर चली जाऊंगी हम्म। और मुझे इधर नहीं रहना है अभी। हम्म। हम्म। मैं बहुत ख़राब हुआ था मेरे साथ। हम्म। मैं भी सिली मिस्टेक की थी। हम्म। आई एडमिट दैट। हम्म। इंटीग्रेशन का सर वो जो क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन का, हम्म। वो पार्शियल फ्रैक्शन वो वाला भी गलत था मेरा। मतलब छोटा सा ट्वेल्थ का क्वेश्चन था। ट्वेल्थ का क्वेश्चन था। हम्म। और डिफरेंशियल का जो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा करके जो वो वाला क्वेश्चन था, अल्फा बीटा गामा फाइंड हम्म। करके हम्म। अल्फा इंटू हम्म। बीटा प्लस गामा करना था। मैं हम्म। अल्फा को अंदर ऐड करके बीटा को बाहर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के होता है, गलती कर दी। होता है, होता है, होता है। तो जी ब्रन जी, थोड़ा ये पहले बताओ कि आपका जैम में रैंक क्या है, कहाँ से हो और कैसे हो, बताओ। हम्म। सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा। हम्म। अभी कटक में पढ़ाई कर रही हूँ। हम्म। मेरा ऑल इंडिया रैंक जाम में 360 है। हम्म। गुड। तो तुम्हारे इधर जो दोस्त लोग थे उनका रैंक ऑफ कोर्स तुमसे अच्छा या बहुत अच्छा है, किसी का 13 है, किसी का और भी रैंक है। तो तुम्हें कैसा लगा कि यार मेरा क्यों कम आया, या तुम अपने रैंक से ठीक थे, खुश थे कि नहीं यार मुझे तो और उम्मीद थी मेरा खराब रैंक आता, लेकिन ये तो ठीक ठाक है। हम्म। नहीं सर, अब पहले बात की, मैं अब क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि वो उनका जितना नॉलेज है मेरे पास तो वो नहीं है, मतलब जैसे सोचते हैं अभी भी हम्म। लगता है मुझे। हम्म। लेकिन फिर भी जाम का मुझे लगा था कि और पेपर खराब जाएगा, हम्म। क्योंकि लेकिन पहले से उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा, जाम तो निकालूंगी जैसे भी। हम्म। लेकिन एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सोच रही थी कि सीयूईटी अभी चलो आईआईटी एग्जाम सब बंद कर लो, और ड्रॉप भी मुझे नहीं लेना है। मतलब पीएचडी वो एमएससी के बाद आई थिंक आई वुड हैव टेकन द ड्रॉप, बट अभी मैंने सोचा था कि सीयूईटी जो भी हो हम्म। सीयूईटी में अगर फोकस करो। हम्म। हम्म। लेकिन फिर एग्जाम का रिजल्ट आया तो हम्म। गुड। अच्छा है। यहाँ पे कब ज्वाइन किए थे प्रेमांजलि? आप किस बैच में थे, रेगुलर बैच या कौन से बैच में थे आप यहाँ? हाँ सर, जून 2025 में मैं ज्वाइन की थी। हम्म। रेगुलर बैच में थे आप? छह हाँ महीने सर, आपने रेगुलर पढ़ा? बैच। हाँ जी। तो पहले क्या मैथमेटिक्स के बारे में आप सोचते थे, और यहाँ पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में कितना चेंजेस आया आपका? मतलब मैं बीएससी ज्वाइन की थी इधर सेकेंड सेमेस्टर के। सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था कि अब प्रूफ्स कैसे लिखते हैं, क्या है हाइपोथेसिस, क्या है ये सब हम्म। कुछ भी नहीं पता था। हम्म। फिर हाँ, मैं एमटीटीएस ज्वाइन की थी, तो हम्म। एमटीटीएस में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो गया था। हम्म। फिर जब आपके क्लास ज्वाइन की तो तब पता चला कि एक्चुअल में मैथ कितना भास्ट है, मतलब कितना कुछ है इसमें। नहीं तो तब से मतलब थैंक यू। हम्म। इससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि एक्चुअली क्या है। मेरा फर्स्ट स्टेप ग्रुप थ्योरी के ग्रुप थ्योरी था। मतलब फर्स्ट स्टेप आई हैव टेकन ग्रुप थ्योरी को अच्छे से पढ़ा था, मैं खुद से पढ़ा था एमटीटीएस हम्म। के बाद। फिर हम्म। आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद तो सब कुछ पढ़ने लगी मैं। हम्म। गुड। तो
मैथमेटिक्स में जब यहाँ क्लास आप करते थे, या यहाँ पे जब प्रॉब्लम डिस्कशन होता था, जो भी चीजें होती थी, जैसे आपने बताया क्लास में आपके दोस्त रहते थे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता था वो आंसर दे देते थे, तो उस दौरान क्या दिमाग में चलता था कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता है, ये एग्जाम है, मेरा से निकलेगा नहीं निकलेगा। ये दिमाग में चल रहा था कि यार इन लोग का होगा, मेरा क्यों होगा, मेरा मेरा तो 1000 तक भी या 2000 तक भी रैंक नहीं आने वाला। क्या चल रहा था उसमें दिमाग में जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? पढ़ाई के टाइम तो ये नहीं सोच रही थी, लेकिन हाँ, जब अकेली बैठती थी तो फिर कभी-कभी हाँ, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो लेकिन ऐसे भी नहीं थे, इतना भी डिप्रेशन में नहीं थी कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो होगा, ये मेरा पोटेंशियल है, मुझे पता है। हम्म। लेकिन फिर भी हाँ, हाँ, ये सोच रही थी कि उनके जैसा नॉलेज तो नहीं है। एग्ज़ाम हम्म। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो जो सोचते हैं जैसे, हम्म। सॉल्व करते हैं, वो नहीं मैं कर पाती। नहीं नहीं नहीं। पर हाँ, इतना एफ़र्ट भी मैंने नहीं दिया था शायद, हाँ, क्योंकि शायद मैं नहीं, ये सेमि हकीकत है। हाँ, देना चाहिए था ये थोड़ा है और। हाँ, बट हाँ, कोई ना, कोई ना, होता है देखो। इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि आप हर स्टूडेंट को एक तराजू में नहीं तौल सकते, राइट? सबका अपना पास्ट होता है, सबका अपना प्रेजेंट होता है, सबका अपना बैकग्राउंड होता है। किसी के साथ पहले मैथमेटिक्स हो सकता है फाउंडेशन बहुत अच्छा किया हो, बीच में पढ़ाई छूट गई हो किसी रीजन से, फिर वो उठता है। किसी का होता है कि कंसिस्टेंट रहता है, कोई होता है कि नहीं, पहले ही बैकग्राउंड अच्छा नहीं था लेकिन अब वो मेहनत कर रहे हैं अच्छा होने के लिए। टाइप के स्टूडेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना 100% देते हो कि नहीं देते हो, हर टाइम पे, हर सेकंड में, हर मोमेंट में। वो एट द एंड आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग कर देता है, राइट? और मुझे लगता है आप उस चीज में थोड़ा सा माहिर थी। हाँ, थोड़ा बहुत लापरवाही रही थी आपकी, जिसकी वजह से आपको डांट भी पड़ता था बीच बीच में। बट कहीं ना कहीं आप चीजों को पॉजिटिवली लेते थे कि हाँ यार मुझे करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका कॉलेज भी चलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कॉलेज गोइंग भी स्टूडेंट है, इसलिए कॉलेज का भी एक लोड है, इधर क्लास का भी लोड है, होमवर्क का भी लोड है, वो भी है। तो कैसे चीजों को बैलेंस करते थे आप? बैलेंस तो मुझसे नहीं होता था, मतलब, लेकिन मैं सीखती थी क्लास से, जो रेगुलर बैच से स्टूडेंट थे, उनसे हम्म। सीखती थी कि वो क्लास भी जा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, होमवर्क भी सबमिट कर रहे हैं। लेकिन मैं सेमिस्टर, ये फिर क्लास, और ऐसे क्या, रेगुलर स्टूडेंट हूँ कॉलेज में भी, तो हम्म। पूरा चारों तरफ पूरा प्रेशर होता था। फिर लेकिन फिर भी ये, आप जैसे बोल रहे थे कि पहले फास्ट, ये तो बस एक्सक्यूजेस हैं, मतलब हम्म। और भी लड़कियां हैं जो ऐसे कर चुके हैं, बहुत हम्म। मतलब माइलस्टोन क्रॉस किए हैं। तो मैं हम्म। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैं तो एक्सक्यूज दे रही हूँ। हम्म। तो फिर उस दिन से ट्राई की हूँ कि मैं सब, ब्रेक हो रहा है, मैं हर बार कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन हम्म। ब्रेक हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। वो आई थिंक मैं, मेरा वो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, गिव अप नहीं की थी। गुड, गुड, गुड। तो ये रैंक आपके लिए कितना मायने रखता है प्रेमांजलि? ऐसे 3 डिजिट वाला तो रैंक मैंने कभी नहीं लाई, मतलब बड़े-बड़े एग्ज़ाम में। ये बहुत खुश हैं पेरेंट्स भी, मैं भी। गुड। लेकिन और बेहतर करना है लाइफ में, राइट है ना? हाँ, धीरे धीरे ऐसे हाँ बढ़ना है, और मैथमेटिक्स को थोड़ा और अच्छा करना है, राइट है? जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिंगल डिजिट रैंक लाए हैं, कोई डबल डिजिट लाए हैं। तो मैं उनसे कंपेयर करूँ आपको तो आपका रैंक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको नहीं, इंडिविजुअली देखूं कि इस लड़की का ग्राफ में देखता हूँ, कि स्टूडेंट का ग्राफ में देखता हूँ, ये पहले कहाँ था, इसने कितना मेहनत किया और ये कहाँ तक पहुंचा, यस, उस अनुसार से आपका ग्राफ उस लेवल पे बड़ा अच्छा है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही आप आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो फैमिली का थोड़ा सा बताओ बैकग्राउंड कैसे है, और आपकी पढ़ाई को लेके वो लोग कैसे, कितना सपोर्टिव है, या मैथ हमें पार्टिकुलरली जाना, हायर एजुकेशन के लिए भेजना, फैमिली का कितना रोल है? सर फैमिली तो मुझे हर, मतलब जो भी फील्ड में जाऊँ वो सपोर्ट करते हैं, लाइक फ्रीडम है पूरा। हम्म। लेकिन बीच में जब मैंने इधर ज्वाइन की, हम्म। मेरा मतलब एक टीचर थे, वो बोले कि ये क्लास ज्वाइन करो, सर पूरा बहुत डिसिप्लिन टीचर है, मैथमेटिक्स में भी बहुत माहिर है। हम्म। तो ज्वाइन, फीस अमाउंट थोड़ा मेरे लिए हाई हाई भी नहीं हम्म। था, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि इंडिपेंडेंटली जीऊँ, पैसा की बर्डन पेरेंट्स पे ना दूँ। हम्म। तो फिर मैंने जब घर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ट्यूशन करके, कुछ भी करके, एक महीने में 5000 कुछ भी हो, पे हम्म। करके मैं ये ना बता के क्लास ज्वाइन करूँ।
हम्म उसके बाद मुझे जैसे दस इतना बड़ा अमाउंट है, मुझे क्लास भी इधर है, सेमिस्टर मतलब कॉलेज है, फिर ऑनलाइन क्लास चारों तरफ कैसे करूँगी? ट्यूशन भी जाना है, और ट्यूशन में जो भी स्टूडेंट होगा उसको तो मैं चीट नहीं कर सकती ना, मतलब हम्म कुछ भी हम्म हम्म एक्सक्यूजेस हम्म हल्के से हम्म हम्म तो मैंने पूरा डिसीजन अच्छे से ली कि ट्यूशन करूँ या ना करूँ। नहीं कर सकती क्योंकि अगर इधर सेमेस्टर होगा, क्लासेस भी होगा, तो फिर उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा ना मेरे हम्म वजह से। हम्म तो हम्म फिर मैंने जैसे तैसे करके पेरेंट्स को बोला कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, अच्छे से करूँगी क्लास। फिर सपोर्ट किए थे, ऐसे नहीं कि गुड। कुछ, बस मैं सोच रही थी कि शायद उनको क्या लगेगा ऐसे, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मैं कर अब आप आगे कमाओगे लाइफ में, रिटर्न कर देना फैमिली को कि देखो ये था, 10% इंटरेस्ट के साथ माता पिता को दे दिए कि ये उस समय आपने दिया था इस चीज के लिए, ये रखिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसको तो आप रिटर्न नहीं कर सकते जिंदगी भर, कितना भी आप काम कर लो। हाँ लेकिन कुछ तो हेल्प हाँ कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, राइट? बहुत वही बढ़िया। सब। तो और जैसा आप आप बता रहे थे कि घर की फैमिली थोड़ा सपोर्टिव है, तो मैथ में क्यों रुझान आया प्रेमांजलि, मतलब क्यों आपको लगा कि नहीं मुझे मैथ के ही सेक्टर में आगे बढ़ना है, या मैथ ही करना है? इवन तो आपने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मेरे लिए बड़ा टफ था बीएससी में, क्योंकि मुझे कुछ ना थ्योरम पता होता था ना उसका क्या प्रूफ है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारी चीजें आपने बताई, बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन मैथ में एक इंटरेस्ट क्यों लगा कि यही मैं करूं? आप दूसरे सब्जेक्ट में भी जा सकते थे, और आगे हायर एजुकेशन में ही जाना आपको क्यों है? क्या इसके पीछे का रीजन है? सर बचपन से ही पापा हमारा एक्चुअली मैथ टीचर है, मतलब हम्म प्राइमरी टीचर है। हम्म फिर भी वो मैथ में मुझे मतलब क्या मैथ है वो अच्छे से समझाए थे, पूरा हम्म बेसिक चीज़ है हम्म मैथ, छोटे मोटे मैथ्स वो सर। उसके हम्म बाद नाइन्थ टेंथ में भी ऐसे मुझे गाइड टीचर मिल गए थे कि वो अच्छे से मुझे थ्योरम वगैरह, वो जो ट्राइंगल वो वाला अच्छे से हम्म मैंने की थी, नाइन्थ का जो थ्योरम्स थे। फिर टेंथ हम्म भी अच्छा गया था मेरा। ट्वेल्थ और प्लस ग्रेजुएशन में ये जो प्योर वाला मैथ्स है पूरा तब मतलब बहुत डिफरेंस है। फिर भी ट्वेल्थ का इतना भी मतलब नहीं बोलूँगी, बट हम्म लेकिन कुछ भी हो, वो लॉजिकल पार्ट वो रटना नहीं हम्म होता है मैथ में। मुझे ये हम्म लगता है कि बाकी सब चीज़ें में थोड़ा थोड़ा रटना पड़ता है, लेकिन हम्म एक बार इधर मैथ समझ जाओ तो फिर वो तुम रटने का खुद से जरूरत बना नहीं है। सकते हो। हम्म हाँ, मुझे ये लगता है, और ये भी होता है हमेशा हम्म अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मतलब कभी बीच में ऐसा भी लगा कि नहीं मैथ नहीं करते हैं, मेरा डिसीजन रॉन्ग है, मैं कुछ जवाब नहीं देती, या मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करती, या मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ, या इस टाइप की चीजें कभी बीच में नेगेटिव आया कि नहीं मेरा डिसीजन गलत है, या आपको लगा कि नहीं माय डिसीजन इज वेरी करेक्ट, लेट मी स्टिक टू इट? हाँ, कभी-कभी हुआ ऐसा मतलब शायद मोर मेरा और भी कुछ हॉबीज़ हैं, तो मैं हम्म ऐसे सोच रही थी कि शायद इस लाइन में चली जाऊँ, इस लाइन में हम्म चली जाऊँ। हम्म लेकिन फिर भी पहले ये क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत सपोर्ट मिला मुझे हम्म एक्चुअली। हम्म आपसे हो, एमटीटीएस से हो, इधर सीनियर भी कुछ लोग थे, 1-2 लोग थे, लेकिन फिर भी सपोर्ट मिला था। हम्म तो हम्म मैं आई थिंक इसलिए मैं बच गई डिस्ट्रैक्ट होने से। गुड गुड, बहुत बढ़िया। सपोर्ट, हाँ हाँ, बोलो। सपोर्ट एक ग्रेट रोल पे, सपोर्ट जो सपोर्ट मिला था सर वो एक ग्रेट रोल था मुझे इस लाइन हम्म में भी जाना है ऐसे। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी मैथ ही मेरे लिए सब कुछ है। हम्म तो लेकिन जहाँ मैथ का दुनिया तो नहीं देखी थी मैंने, तो जहाँ पर पहले रहते मैथ की हैं, दुनिया नहीं देखी थी। हाँ, हाँ सर। तो जहाँ पर रहते हैं वहां पर कैसा मैथ का माहौल है? कहाँ रहते हैं आप अभी? सर मैं कटक रेभेन्सा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से अच्छा, हूँ। अच्छा वहां से आप और पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां पे कैसा माहौल है मैथमेटिक्स का, लाइक वहां के आपके कलीग लोग मैथ में हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई डिफरेंट फील्ड में जाना चाहता है, कैसा इंटरेस्ट है वहां पे, कैसा माहौल है? नहीं सर, इधर बहुत कम ही लोग हैं, मतलब 1-2 ही लोग हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बाकी सब हम्म तो गवर्नमेंट जॉब, हम्म गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे कुछ हम्म हम्म उनका इंटरेस्ट है अभी। और इधर का टीचर के बारे में बोलूँ तो मेरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, मतलब ऑन लैंग्वेज में भी मैं ठीक से समझा नहीं पाती हूँ, नहीं तो फिर ठीक से हम्म बोल नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा हम्म उधर रिजेक्शन था कि कुछ सवाल पूछूं तो टीचर्स बोले कि मैं समझ ही नहीं पाई क्या तुमने बोला। तो वो
बहुत मतलब खराब लगता था मुझे। जब एमटीटीएस में भी गई है थी, तो उधर भी डिस्कशन क्लास हो रहा था। ना? तो वो डिस्कशन क्लास में भी एक बच्चे ने दोस्त ने बोली कि नहीं मैं समझी नहीं पाई। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू कैसे निकालूँ मैं, ऐसा होगा तो फिर अगर मेरे बात कोई समझ नहीं पा रहे तो। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ ना। ये जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा थोड़ी है नहीं समझ पा रहे। 100 में दो तीन लोग नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा। हाँ, कभी कभी होता है कि आप कुछ जैसे धीरे बोलते हो, या मैथमेटिक्स जैसे आपका मदर टंग हो सकता है, हिंदी नहीं हो, राइट? आपका मदर टंग क्या है? व्हाट इज मदर टंग? उड़िया, उड़िया उड़िया। सर, उड़िया तो सर। ऑफ कोर्स आपका मदर टंग उड़िया है, तो आप उड़िया से हिंदी में आओगे तो ऑफ कोर्स हिंदी टूटी फूटी होगी। या अगर इंग्लिश पहले आप अच्छे से नहीं बोले हो, और कहीं भी इंटरव्यू दोगे या ऐसे जगह बैठोगे जहाँ पे हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो फिर वहाँ इंग्लिश में बात करोगे तो थोड़ा वो टूटा फूटा लैंग्वेज हो जाता है। तो हो सकता है उसको आप आर्टिकुलेट ढंग से नहीं कर पा रहे हो, इट्स कॉमन, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसा जब भी आए कभी रीजनिंग, तो एक जो पेपर रहा, पेपर में लिख दिया अपना डाउट कि ये क्वेश्चन है भैया, लो बताओ इसका आंसर, खत्म। कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है इतना, ठीक है? किसी को नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, हाँ भैया। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं ढंग से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये तो लो इसका आंसर बताओ। ये ग्रुप साइक्लिक क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस क्यों है? ऐसे अपने आप को रखना है, राइट? ऐसे ही अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, राइट? क्लियर हुआ प्रेमांजलि? और जी, यस जी प्रेमांजलि जो आपका नाम है, जी का मतलब क्या है यहाँ पर? बड़ा पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा नाम। सर, मतलब तेलुगु जो लोग होते हैं, मतलब क्या क्या? तेलुगु जो सर तेलुगु में जो लोग होते हैं उनका पहले लिखा मतलब ऐसे लिखते हैं कि जी ए ऐसे कुछ था। तो हाँ, मेरा जी में गुंठा है, घंटा। GUNTHA। अच्छा, तो आप मतलब बेसिकली तेलुगु वहां से है, मतलब हम मुझे लगता है सर आंध्रा, और हम हमारा जो घर है वो आंध्रा बॉर्डर में है। अच्छा। तो शायद वो मतलब पार्टीशन के पहले, आंध्रा उड़ीसा पार्टीशन से पहले मैं भी हाँ। मतलब पास पास है, तो ओहो। एंसेस्टर उधर का हो गया। हाँ, इसीलिए वो बॉर्डर पे हैं तो थोड़ा बहुत उस टाइप का होता है ना। अच्छा, हाँ, इनिशियल नेम हो गया कि आपके घर का या गांव का या पिताजी का, या कुछ इस टाइप का नाम होता है, राइट? इनिशियल नेम जो आप बता रही हैं, पहला। घर का नेम तो नहीं, ऐसे टाइटल हमारा पहले ही लगता है, घर का अच्छा, नहीं बोल टाइटल पहले सकते। लिखता है, अच्छा। बहुत बढ़िया। बड़ा, वही मैं जी प्रेमांजलि लिख रहा था, तो जो स्टाफ थे वो पूछ रहे थे कि सर जी का क्या मतलब है, फुल नेम लिख देते हैं भैया। मैंने बोला मुझे भी पता नहीं है, तो मैं भूल गया आपसे पूछना। चलो, तो आगे अब क्या प्लान है प्रेमांजलि का? सर अभी मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब डाउट में हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन में हम्म। हूँ कि कंप्यूटिंग हम्म। में जाऊँ या प्योर मैथ्स में जाऊँ। हम्म। क्योंकि कंप्यूटिंग में मैंने नहीं पढ़ा है, तो हम्म। कैसे कह सकते हैं कि उधर मैं बेस्ट नहीं हो सकती। तो गुड अभी गुड। हाँ, अभी ओपन रहना है, ठीक है? जहाँ अपना बेस्ट रखे वहां पर अपना जाने की कोशिश करना है। कभी कभी क्या होता है प्रमांजलि, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरुआती स्टेज में ही, मान लो जैसे आप जुड़े, मैंने एक दो क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं दे पाए, तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। उनको लगता है कि अरे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे से नहीं हुआ। या फिर कभी कभी आदमी का सेल्फ मोराली डाउन हो जाता है, क्योंकि वो देखते करे यार ये तो हमसे अच्छा था, इसका खराब रैंक आ गया, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो और खराब है, राइट? तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो या तो किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, या उनके बीच में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है? ऐसे स्टूडेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, जो आगे मैथ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आईटी कंपेयर जैम का करने से एग्जाम देना चाहते हैं? हम्म। कंपेयर करने से तो कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी हम्म। नहीं मिलता है उसमें। हम्म। एक दिन के लिए कंपैरिजन होगा, लेकिन हम्म। 2 दिन, सेकंड डे में हम भूल जाएंगे क्या था क्या नहीं था। हम्म। लेकिन हम्म। हर बार टूटने से टूटेंगे फिर, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है इधर। हम्म। मैथ हम्म। एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, मतलब हम्म। कुछ भी हो जाए। इधर रूम में भी ऐसे कुछ है, माहौल हम्म। है कि हम्म। बहुत सारा मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम्म। वो हर रोज़ घूमते फिरते तो पढ़ाई भी करते हैं पढ़ाई के टाइम, लेकिन मुझे तो इधर बैठना है, हम्म। दिन हम्म। भर रात बैठना था। तो डिसिप्लिन एक खुद से मतलब माइंड में आना पड़ेगा कि मेंटेन मुझे ही करना है। इंटरेस्ट तो खुद से लाना है, मतलब खुद सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर करना है तो फिर अच्छे से करना करना है। पड़ेगा, टाइम हम्म। टाइम टाइम देना पड़ेगा मुझे।
गुड। और जो फ्रेश माइंड वाले बच्चे हैं, एकदम फ्रेश, जिनको मैथ करना है, बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी सीरियस, और इस बार अगले साल आईटी एग्जाम देना चाहते हैं या उसके अगले साल आईटी एग्जाम देना चाहते हैं, अभी बीएससी में होंगे, सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है प्रमंजलि? हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने भी ऐसे किया था कि हाँ हो जाएगा, मतलब स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन अच्छे से नहीं करते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले। हम्म। मैं तो ऐसे किया की हम्म। थी। तो टाइम बहुत है, सेकंड ईयर में स्टार्ट करोगी तो फिर, हम्म। लेकिन स्टार्ट करना ज़रूरी है, स्टार्ट करना पूरा कंसिस्टेंसी से, पूरा 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 मेहनत से हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा तो हो जाएगा। पढ़ाई अच्छे से मतलब बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर होगा तो धीरे हम्म। धीरे आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। गुड। गुड, बहुत बढ़िया। और अपने जो सीनियर लोग को देखते हो, जिनका जेआरएफ गेट ये सब जगहों पे रैंक आ रहा है, कैसा जैसे लगता है उन लोग को देख के? जैसे तो योगी दीदी मतलब जो थे, योगी दीदी, उनसे तो बहुत मतलब उनका टीएफ के टाइम में हम्म। क्लास अटेंड की थी, तो वो हर सवाल का मतलब आंसर दे देते थे। सोच रही थी कितना मेहनत किए होंगे उस हम्म। चीज़ के लिए। तो उनसे बहुत इंस्पायर हूँ मैं। ऑल इंडिया बहुत लोग रैंक हैं। अभी तक उनका 23 है। हाँ। हम्म। तुमसे भी लोग बहुत इंस्पायर होंगे, जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, और जो अपने आप को बड़ा डाउन महसूस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं मैथमेटिक्स में, जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, शायद तुम्हारे इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगा और कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड अगर आप लोग भी ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं, मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है, बट कहीं ना कहीं अंदरूनी डाउट है कि यार मेरे से नहीं होगा या क्या होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है जैसे इसने इन्होंने समझाया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक दो दिन आप कंपेयर करोगे, लेकिन फिर एट द एंड आपको लगेगा कि कुछ नहीं, जो है हम है। अगर हम अच्छा सोचे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसा अगर आपका है, तो और अच्छा करना है, तो यहाँ पे बाकी एग्जाम्स के लिए भी चल रहे हैं, बैच स्टार्ट होंगे, जुड़ना चाहते हैं तो मेल कर दीजिएगा noble405@gmail.com पे। बाकी प्रेमांजलि, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी तो आप आर भी जुड़े हैं हमारे पास अभी तो। अब बाकी खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, हम लोग बहुत खुश हैं आपके लिए, और होप बहुत अच्छा आप करें लाइफ में। ठीक है? और बाकी ये वीडियो यस स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग भी अच्छा करें। फिर मिलते हैं। ठीक है प्रमांजलि, थैंक यू गिविंग योर टाइम। यस बाय। यस। यस सर, नमस्ते।